वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे केएमसी और पुलिस की मिलीभगत से कराची में तजावुजात की भरमार है। केएमसी ने भारी रिश्वत के एवज अहम तिजारती मराकज और शाहराहों को फरोख्त कर दिया है। मार्केटों के अतराफ ठेले पथारे लगा दिए गए, जिसके बायस पैदल चलने वालों को दुश्वारी का सामना है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में शुरू किया जाने वाला तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन महदूद हो गया है और बाज़ इलाकों के अंदर केएमसी और पुलिस के अफसरान जो हैं वो भारी रिश्वत वसूल कर रहे हैं और वहां पर ठेले और पथारे लगाने की इजाजत दी जा रही है, जिसके बायस अवाम को शदीद दुश्वारी का सामना है। उसी तरह केएमसी ने भारी रिश्वत के एवज अहम तिजारती मराकज और शाहराहों को फरोख्त कर दिया है। मार्केटों के अतराफ ठेले और पथारे लगा दिए गए हैं। इन्हीं ठेलों और पथारों से रोजाना की बुनियाद पर फी पथारा 500 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं, जबकि पैदल चलने वालों को दुश्वारी का सामना है। केएमसी और पुलिस की मिलीभगत से कराची में तजावुजात की भरमार है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को करप्ट अफसरान ने पैदागिरी का जरिया बना लिया है। केएमसी ने भारी रिश्वत के एवज अहम तिजारती मराकज और शाहराहों को फरोख्त कर दिया। मार्केटों के अतराफ ठेले पथारे लगा दिए गए, जबकि पैदल चलने वालों को दुश्वारी का सामना है। साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन या महकमा पुलिस की अगर बात की जाए तो तमाम अफसरान जो हैं वो रिश्वत वसूली में मसरूफ दिखाई देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में जो ऑपरेशन पूरी आबोताब के साथ जारी था उससे भी करप्ट अफसरान ने पैदागिरी का जरिया बना लिया है और जहां जहां पथारे लगाए जाते हैं वहां से रिश्वतें वसूल की जाती हैं। फी पथारा 500 से 1000 रुपए जो है वो रिश्वत वसूल की जा रही है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा। तजावुजात बढ़ती जा रही हैं, पथारे और ठेलों से रिश्वत वसूली का सिलसिला जारी है। बिल्कुल ऐसा ही है। केएमसी की जानिब से बहुत कोशिशें की गई कि जो तजावुजात है उसका खात्मा किया जा सके। रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन होते हैं, कई दुकानें तोड़ी जा चुकी हैं, मसमा की जा चुकी हैं, पथारे हटाए गए, लेकिन उसके बावजूद दोबारा पथारे लगा दी जाते हैं। खासतौर पर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तजावुजात की बहुत ज्यादा भरमार है। खासतौर पर लियाकताबाद और गुलबहा और नाजमा के जो इलाके हैं वहाँ पे नए जो डायरेक्टर तैनात हुए हैं तारिक साहब, वो जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस इलाकों में खासतौर पर करीमाबाद हो, लियाकताबाद मार्केट हो या पापोश की मार्केट हो, यहाँ पर तजावुजात की भरमार हो। जरा ये भी बता दें कि जो डायरेक्टर हैं उन्होंने हिदायत जारी की है तो उनको जो है मुबैना तौर पर वो फी पथारे जो है 100 रुपये लेते हैं। उसकी बुनियाद पर जो है पथारे दोबारा से लगा दी जाते हैं। इस वजह से ट्रैफिक जाम भी बहुत ज्यादा होता है और आवाम को भी बहुत ज्यादा मसला का सामना करना पड़ता है। जी अच्छा शुजात, ये भी बताइएगा, क्या इन तमाम तर मामलात का कोई सद्देबाब किया जा सकता है कि अफसरान की जानिब से ये जो रिश्वत वसूली का सिलसिला जारी है, तजावुजात के खात्मे के बाद कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहा? जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई थी वो भी फाल दिखाई नहीं देती। अब देखिए, इकदाम तो बहुत लिए गए लेकिन उसको पाया तक में इतना नहीं पहुंचाया जा सका। यही वजह है कि कमेटियां जो बनाई गई वो गैर फाल हैं। जो नई भर्तियां या जो नई तैनातियां की जा रही हैं वो अहल लोगों की नहीं की जा रही। यही वजह है कि शहर भर में दोबारा से भरमार नजर आती है। हमें तजावुजात की डिस्ट्रिक्ट साउथ हो, सेंट्रल हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो या कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, वहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केटों के बाहर बहुत ज्यादा तादाद में जो है पथारे लगाए हुए होते हैं। जो पथारे मसमार की गई हटा दी गई वो दोबारा से रिश्वत की एवज जो है दोबारा से लगा दी गई। यही वजह है कि शहरियों का जो सफर है वो मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो जाता है और शहरी बहुत ज्यादा परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है और आवाम जो है रुल गए हैं। लेकिन जो हुक्मरान है, जो इंतजामिया है, वो बेबस नजर आती है। वो मुबैना तौर पर रिश्वत के एवज इन तमाम तजावुजात की जिम्मेदार है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुजात कुरैशी हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने जिला शर्की में नुमाइशी कार्रवाई की और रिश्वत ना देने पर मशरिक सेंटर के अतराफ लगाए गए केबिन्स, खाने पीने के स्टॉल्स, होटल्स का सामान और पथारे हटा दिए गए हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इंसदाद तजावुजात सेल की जानिब से कराची के जिला शर्की में नुमाइशी कार्रवाई की गई और रिश्वत तलब की गई। रिश्वत ना देने पर मशरिक सेंटर के अतराफ लगाए गए केबिन्स, खाने पीने के स्टॉल्स, होटल्स का सामान और पथारे हटा दिए गए।
केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से जिला शर्की में नुमाइशी कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में तजावुजात के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी था उससे भी पैदागिरियों के रास्ते इख्तियार कर लिए गए हैं। रिश्वत ना देने पर पथारे हटा दिए जाते हैं और अगर हथेली गर्म कर दी जाए तो फिर पथारों को कायम रहने दिया जाता है। उसी तरह आज भी कराची के जिला शर्की में मशरिक सेंटर के अतराफ जो है वो केबिन्स और पथारे जो हैं उनसे रिश्वत तलब की गई। उन्होंने रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो पथारे और केबिन्स को वहां से हटा दिया गया है और ये पथारे और केबिन्स जो हैं वो मालिकान को भारी रिश्वत के एवज वापस किए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि ऐसा सिर्फ जिला शर्की नहीं बल्कि पूरे कराची में यही मामला चल रहे हैं कि हर जगह पथारे लगे हुए हैं और उन पथारों से फी पथारा 500 से 1000 रुपए रोजाना की बुनियाद पर रिश्वत तलब की जाती है और ना दिया जाए तो वहां पर ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। उन पथारों को वहां से हटा दिया जाता है और फिर मालिकान को भारी रिश्वत के एवज उनकी गाड़ियां उनके ठेले पथारे वापस किए जाते हैं। उसी तरह कराची के जिला शर्की में वाक़े मशरिक सेंटर के अतराफ भी पथारे और केबिन्स मालिकान से जो है वो भारी रिश्वत तलब की गई और रिश्वत ना देने के ऊपर नुमाइशी कार्रवाई करते हुए इन तमाम पथारों को ठेलों को वहां से हटा दिया गया जो कि अब मालिकान के हवाले किए जाएंगे और इसके एवज जो है वो भारी रिश्वत वसूल की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि डिप्टी मेयर कराची अरशद हसन ने गुलशन इकबाल ब्लॉक 13A में मौलाना मोहम्मद अली जौहर पार्क का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं शहरियों को तफरीही सहूलियात पहुंचाने के लिए कम वसाइल के बावजूद चेयरमैन और दीगर बल्दियाती नुमाइंदगान खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर, वाइस चेयरमैन अब्दुल रऊफ खान, UC22 के चेयरमैन अब्दुल सलाम खान, वाइस चेयरमैन मोहम्मद गौस, चेयरमैन पार्क कमेटी मुश्ताक अली और दीगर के हमरा गुलशन इकबाल ब्लॉक 13A में मौलाना मोहम्मद अली जौहर पार्क का इफ्तिताह करते हुए डिप्टी मेयर कराची अरशद हसन ने कहा कि यह पार्क मकीनों के लिए तोहफा है। गो के इसकी कदर व अहमियत कराची के बासियों की नजर में इतनी नहीं मगर मौजूदा हालात में जहां हमारे हाथ पांव कम वसाइल की वजह से बंधे हुए हैं इसमें ऐसा कोई भी कदम जिससे लोगों के मसाइल में कमी और चेहरों पर खुशियां आए वो हमारे लिए इत्मीनान का बायस है। चेयरमैन मुईद अनवर ने कहा कि महदूद वसाइल और पहाड़ जैसे मसाइल के बावजूद हमारे मुंतखब नुमाइंदों की काविशों से महल्ले की सतह पर पार्क की तामीर करके मकीनों के हवाले किया जा रहा है। अब जरूरत इस अमर की है कि महल्ले के लोग इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लें और कोशिश की जाए कि पार्क की तामीर के बाद मकीन इससे भरपूर तरीके से मुस्तफीद हों। उनका कहना था कि हम अवाम के मसाइल से बखूबी वाकिफ हैं और इसीलिए मरहलावार इकदाम करके मसाइल को हल कर रहे हैं। सबसे पहले हमने आते ही सफाई और सुथराई के निज़ाम की बेहतरी के लिए इकदाम किए, फिर पार्कों की जरूरत को देखते हुए पहले मरहले में पुराने पार्कों को बहाल किया और अब नए पार्कों की तामीर करके अपने जिले को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कोशां हैं। इस मौके पर इलाका मकीनों ने भी चेयरमैन मुईद अनवर और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान की खिदमात को सराहा और इस अज़म का इजहार किया कि वो भी अपने इलाके के मसाइल हल करने के लिए अपने मुंतखब नुमाइंदों के बाजू बनेंगे और मिलकर बल्दियाती सिस्टम को मजबूत बनाएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया उस्मा कराची ने अपने अस्पतालों के अहाते और उनसे मुल्हिका 246 रिहायशी क्वार्टर्स की बिजली मुनक़ता करने का अमल शुरू कर दिया है। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान कहते हैं क्वार्टर्स के मकीनों ने KMC के मीटर से कनेक्शन हासिल किया हुआ था जिसका बिल KMC को अदा करना पड़ रहा था। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने मेयर कराची वसीम अख्तर की हिदायत पर मुख्तलिफ अस्पतालों का अचानक दौरा किया और KMC मीटर से लिए गए कनेक्शन फौरी तौर पर मुनक़ता करने के अहकामात जारी किए। डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने रिहायशी क्वार्टर्स में बिजली कनेक्शन का मुआयना किया और ऐसे तमाम कनेक्शंस काटने का हुक्म दिया जो बल्दिया उस्मा कराची की मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई से हासिल किए गए थे और बिल KMC को अदा करना पड़ रहा था। मेयर कराची की हिदायत मिलने के बाद बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंजीनियरिंग के शोबा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ने मुख्तलिफ अस्पतालों और पार्कों में कायम इन रिहायशी फ्लैटों और मकानों की बिजली मुनक़ता करना शुरू कर दी है जो
सब मीटर होने के बावजूद अस्पतालों और पार्कों में फराहम की गई बिजली से गैर कानूनी तौर पर कनेक्शन हासिल किए हुए थे, जिसके बायस घरों में अस्पताल इस्तेमाल होने वाली बिजली का बिल भी मज़कूरा अस्पतालों और पार्कों को देना पड़ रहा था। मुतालिका महकमे ने न सिर्फ ये कि इनकी बिजली मुनक़ता कर दी, बल्कि जहां सब मीटर मौजूद नहीं वहां के रिहायशियों को नए मीटर लगाने की हिदायत भी कर दी है, ताकि आइंदा वो बिजली के बिल खुद अदा कर सकें। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि बल्दिया उज़्मा कराची के किसी भी महकमे शोबाजात की हुदूद में कायम रिहायशी क्वार्टर्स के मकीन अपने बिजली के बिल खुद अदा करें और बिजली के हुसूल के लिए अपने सब मीटर्स इस्तेमाल करें। अगर किसी भी रिहायशी क्वार्टर्स के मकीन अपने क्वार्टर में KMC के महकमे से बिजली चुराते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और FIR भी दर्ज कराई जाएगी। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने गिजराबाद जनरल अस्पताल का भी दौरा किया। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि जिंदा कौमें अपने शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखती हैं। शहदा उर्दू ने उर्दू ज़बान की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। हम उनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। मरकजी जामे मस्जिद शहदा लियाकताबाद नंबर 10 में शहदाए उर्दू की कब्रों की मरम्मत और रंगो रोगन के काम का मुआयना करते हुए रेहान हाशमी ने कहा कि शहदाए उर्दू को खिराज अकीदत पेश करने के लिए बल्दिया वस्ती कल बरोज़ मंगल जलसे का इनेकाद कर रही है, जिसमें मुहिब्बान उर्दू शरीक होंगे। चेयरमैन बल्दिया वस्ती ने यूनियन कमेटी नंबर 35 मूसा कॉलोनी में बनाए गए वाटर पंपिंग स्टेशन का भी दौरा किया। पंपिंग स्टेशन के दौरे के मौके पर मुतालिका महकमे के अफसरान ने चेयरमैन को आगाही फराहम करते हुए बताया कि ये पंपिंग स्टेशन और इसमें बनाए जाने वाले वाटर स्टोरेज में तकरीबन 50,000 गैलन पानी महफूज किया जा सकता है, जिससे अहलियान UC 35 और अतराफ के इलाकों में किल्लत आब के मसले पर काबू पाने में आसानी होगी और अवाम को रोजाना की बुनियाद पर पानी की फराहमी मुमकिन होगी। इस मौके पर MKM पाकिस्तान के रहनुमा कंवर नवीद जमील, रुकन सूबाई असेंबली अब्बास जाफरी, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी टैक्सेशन मुस्तफीज फारूकी, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सैनिटेशन जैनुल हक UC 36 के वाइस चेयरमैन शमशाद जैदी और दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा से पाकिस्तान चर्चेस काउंसिल के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द ने ARP चर्च कयूमाबाद पर तवील अरसे से पड़े कचरे के ढेर को उठवाने पर उनका शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि वो मसीही बिरादरी के साथ आइंदा भी अपना ताउन जारी रखेंगे। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा से पाकिस्तान चर्च काउंसिल के चेयरमैन नूर पास्टर सलमान मंजूर, अक़लियती काउंसलर नजीर बेगम, वाइस चेयरमैन UC 37 सैयद जामिन शाह ने वफ्द की सूरत में मुलाकात की। वफ्द ने ARP चर्च कयूमाबाद पर तवील अरसे से पड़े कचरे के ढेर को उठवाने पर उनका शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि वो मसीह बिरादरी के साथ आइंदा भी अपना ताउन जारी रखेंगे। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा कि हम अवाम के मसाइल से बाखूबी वाकिफ हैं और इसीलिए मरहलावार इक़दाम करके मसाइल को हल कर रहे हैं। बिल्कुल कयूमाबाद UC 37 के अंदर गार्बेज का बहुत बड़ा एक मसला था और पहले भी हमने आज से 3-4 माह पहले भी जो है वहाँ से गार्बेज जो था वो लिफ्ट कराया था। इस जगह का प्रॉब्लम ये है कि DHA यहाँ पे कचरा लाकर फेंकता है और जो लोग कचरे कलेक्ट करते हैं घरों से वो भी यहाँ पे लाके इसको एक डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है इन्होंने। उस जगह हमने प्राइवेट व्हीकल से तमाम कचरा उठवाया है और उसको तमाम क्लीन कराया है। अभी भी 1-2 जगह कुछ कचरा मौजूद है, इंशाल्लाह उसको 1-2 दिन में उसको भी हम रिमूव करा देंगे और इससे बहुत बड़ा मसला हल हुआ है वहाँ का, क्योंकि वहाँ एक चर्च भी है और चर्च या किसी मस्जिद या स्कूल या कॉलेज, इनके आगे लोगों को ख़ुद भी चाहिए कि कचरा ना फेंकें और यहाँ पे सफाई का ख्याल रखें। लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे कचरा मौजूद था जिसको बहुत ज़रूरी था कि ज़्यादा गाड़ियाँ मंगाई जाती और उसकी मदद से फिर इसको ऑपरेशन किया जाता। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से हम मैक्सिमम कचरा उठा चुके हैं। थोड़ा सा कचरा मौजूद कुछ और है, वो भी इंशाल्लाह हम 1-2 दिन में जो उसको रिमूव करा देंगे। वज़ीर बल्दियात या चीफ़ मिनिस्टर साहब की सफाई मुहिम कहाँ चल रही है, हमें वो बता दें कि जिस जगह वो अपनी सफाई मुहिम चला रहे हैं, ताकि हम भी वहाँ पे विज़िट कर लें। हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो कहीं उनकी कोई सफाई मुहिम नहीं चल रही है। इस महीने उन्होंने पैसे काटे हमारे 50 से 51 लाख रुपए
और पिछले महीने भी 70 से 75 लाख रुपए इन्होंने काटे थे। तो वज़ीर बल्दियात से मैं गुजारिश करूंगा और चीफ मिनिस्टर साहब से कि मैंने एक ख़त उनको लिखा है, बराए मेहरबानी हमारे पैसे आप दें ताकि हम कचरे उठाने वालों को पैसे तो पे कर सकें जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हमारे, और जो हमारे दूसरे काम हैं तरक्याती काम उनको में पैसे खर्च कर सकें। हमें प्रॉब्लम हो रहा है, हम सैलरी भी नहीं दे पा रहे लोगों की, इस मुलाजमीन की। तो ये फाइनेंशियली कंडीशन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की बहुत ख़राब है, पहले भी बताया जा चुका है। अब मज़ीद 2 महीने से सिंध गवर्नमेंट हमारे पैसे काट रही है। क्यों काट रही है इसका जवाब दे वो, या फिर वो हमारे पैसे फौरी तौर पर रिलीज़ करे। इस तरह ये इंतहाई नाइंसाफ़ी की जा रही है हमारे साथ। आप अपने जो पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट हैं आप उनको स्पेशल फंड दे रहे हैं, आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को पैसे दे रहे हैं, आप साउथ को पैसे दे रहे हैं, आप जो अंदरूनी सिंध की कई डिस्ट्रिक्ट्स को दे रहे हैं जो स्पेशल ग्रांट के नाम पे आप दे रहे हैं। आप जो दूसरे जो आपके मुखालिफ हैं, जो अपोजिट आपके पार्टीज़ हैं, आप उनके डिस्ट्रिक्ट को तो पैसे नहीं दे रहे हैं। तो ये इस तरह ना करें, अनजस्टिस ना करें आप। और ये इस तरह अगर आप करेंगे तो देखें फिर डिस्ट्रिक्ट चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंशियली इस वक्त। तो हमारी तो गुजारिश ही हो सकती है आपसे कि भाई हमें फौरी तौर पे पैसे जो है वो रिलीज़ किए जाएं। भाई बिल्कुल हमें आप मशीनरी दें, हमें आप पैसा दें ताकि हम इस कचरे को उठाएं। हम 100% तो कचरा लिफ्ट कर ही नहीं पाते हैं। हमने एक समय एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है, वो आप एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रहे, वो आपने टेंडर क्यों नहीं किए। आज 1 साल तकरीबन हो जाएगा उसको एग्रीमेंट साइन हुए हुए भी। तो आप जो है अपनी, इनके पास तो मैनेजमेंट ही नहीं है कोई, लगता है ऐसा है। सॉलिड वेस्ट को चलाने के लिए इनके पास शायद लोग नहीं है। तो ये अगर आपसे नहीं चल रहा है सॉलिड वेस्ट तो आप हमारे हवाले कर दें, हम आपको बताएंगे ये कैसे चलता है। आज हमारा डेलीगेशन जो है वो यहाँ पे चेयरमैन साहब नैयर साहब से मुलाकात के लिए आया था, शुक्रगुजारी के लिए, क्योंकि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के बाद अपना चर्च है कय्युमाबाद में, तो ARP चर्च है, तो उसके इर्द गिर्द इतना को कचरा कुंडी बन गई थी लैंड माफिया ने जगह के कब्जे के चक्कर में चर्च के इर्द गिर्द, और वहाँ पे वो उस कचरे में आगे लगाते थे और लोग बड़े बीमार थे और बड़ी परेशानी के आलम में थे, कैंसर से हुए थे। तो कई महीनों से लोग बड़े तंग थे और अजियत में थे। तो फिर हमने जो अपना नाज़म साहब है, शमशाद साहब, और वाइस चेयरमैन साहब है सामिन शाह साहब, इनके साथ मीटिंग की और इनकी मेहरबानी से वो कचरे को वहाँ से वो ख़त्म करवाया गया। और अभी हम जो डेलीगेशन मैडम हमारी जो नज़ीरा बेगम साहब हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारी लीडर्स, उनके साथ मिल के हम तमाम लोग जो है वो चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करने आए हैं, और नैयर रज़ा साहब का, और जो DMC के जो ईस्ट के जो कोरंगी के चेयरमैन है, और ये बड़ा शुक्रगुजार है उनके, बड़ी हम दिल से बड़े कि उन्होंने बड़ा भरपूर तावन किया और लोगों के लिए कि जो इंसानी ज़िंदगियों के लिए भी एक बड़ा मसला था और सेहत के लिए भी बड़ा मसला था। ARP चर्च के पास बहुत सारा मतलब कचरा वगैरह था जिसमें हमें बहुत परेशानी थी नमाज वगैरह के लिए भी, और जो लोग वहाँ के करीबी रिहायशी थे उनका भी जीना महाल हो गया था। तो फिर हमने पास्टर सुलेमान साहब से रिक्वेस्ट की और उन्होंने अपने घर में मीटिंग बुलाई जिसमें हमारे 37 चेयरमैन शमशाद साहब आए और हमारे जामन शाह वाइस चेयरमैन ये भी आए। हमने इनके साथ रिक्वेस्ट की कि भाई हमें ये परेशानी है इस गंदगी की ना, हमें नमाज नहीं यहाँ कर सकते। तो इन्होंने हमारी फरियाद सुनी, उसके बाद इन्होंने ना वहाँ से कचरा वहाँ से उठवाया। तो आज हम नैयर साहब के पास उसका शुक्रिया अदा करने आए थे। हमारे ARP चर्च के ऊपर बहुत कचरा जमा, बल्कि 5-6 महीने से वो कचरा जमा था, और इन्होंने हमारे साथ मीटिंग की, हमारे से रिक्वेस्ट की, और फिर उसके बाद में और चेयरमैन साहब नैयर साहब के पास आए, अपने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के, उनके रिक्वेस्ट की, और उन्होंने हमसे पूछा कि कितना कचरा यहाँ पड़ा हुआ है। तो मैंने उनको ये कहा कि यहाँ कम से कम 200 डंपर कचरा पड़ा हुआ है, जो कि हमारे जो DMC की गाड़ियाँ हैं उनकी हालत ज़ार ऐसी है कि उससे वो नहीं उठ सकता था। ये नैयर भाई की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने प्राइवेट हमें 6 डंपर दिए और लोडर दिया, जो हमने जुमेरात को 4 तारीख को रात में हमने उसको मूव किया और वो कचरा वहाँ से ज़ीरो किया, जिसके ऊपर फिर जितनी कम्युनिटी है, अक़लियत बरादरी है, इन्होंने कल वहाँ पर एक प्रोग्राम रखा शुक्रिया का, और वहाँ मैं अप्रिशिएट किया नैयर भाई के, वहाँ पर नैयर भाई को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और मैं बहैसियत वाइस चेयरमैन और यूनियन कौंसिल की, तमाम यूनियन कौंसिल की आवाम की तरफ से
और नैयर भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उनका कहना था कि हमने आते ही सफाई व सुथराई के निजाम की बेहतरी के लिए इकदाम किए, फिर पार्कों की सूरत को देखते हुए पहले मरहले में पुराने पार्कों को बहाल किया और अब नए पार्कों की तामीर करके अपने जिले को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि बल्दिया वस्ती को शहर का साफ तरीन जिला बनाकर दम लेंगे। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी की ज़ेर सदारत बल्दियाती अफसरान का इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर सेंटर फरहान गनी और म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद फहीम खान और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रेहान हाशमी ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि जिला वस्ती के तमाम जोन्स को फौरी तौर पर कूड़ा करकट से पाक कर दिया जाए। देखिए, बल्दिया जिला वस्ती में मुख्तलिफ जगहों पर जिस तरह कचरा चुनने वाले, उसको फैलाने वाले, उस पर आग लगाने वाले जो अनासिर हैं और उनकी पुष्टपनाही करने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग जो हुई, उसमें हमें जो मामनत फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई और जो हवाले से हमने जो एक्टिविटी शुरू की हुई है 2 हफ्ते से, उसको मेरा ख्याल है मल्टीप्लाई हो जाएंगी वो एक्टिविटीज़, जिससे सेहत और सफाई के जो मामलात हैं बल्दिया जिला बस्ती के हदूद में वो भी बेहतर होंगे। इसके अलावा 5 जो हमारे गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन हैं, वहाँ पर भी मावनत की यकीन दहानी कराई है सॉलिड वेस्ट के ज़रिए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो कुशन हमें मिलेगा, बावजूद इस बात के कि सिंध गवर्नमेंट ने जो ड्यू शेयर है बल्दिया जिला बस्ती का वो ना तो दे रही है, यहाँ तक कि मुलाजमीन की तनख्वाहें भी देने से इज्तनाब कर रही है और मज़ीद कटौतियाँ कर रही है, जिस पर हमने भरपूर तरीके से अपने ग्रीवियंस का इजहार किया है। लेकिन सफाई और सेहत के हवाले से जो अनासिर हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन और उसको जलाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पुरुम्मीद हूँ कि मजिस्ट्रेट्स जो हैं लोकल, उनकी मदद रहेगी तो किसी हद तक सूरत हाल बेहतर होगी। देखें, आज हमारे अमले ने आयशा मंजिल और वाटर पम्प के ब्रिज के नीचे जो स्कैवेंजर्स मौजूद थे, जिनको बारहा जो कि मुख्तलिफ़ औक़ात में आग जलाने में मुलव्वस रहे हैं, जिनकी वजह से काफ़ी मसाइल का शिकार रहना पड़ता है, जिनको मुख्तलिफ़ लोगों की सरपरस्ती हासिल है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की। ये बात जहन में रहे कि मुख्तलिफ़ औक़ात में बल्दिया जिला बस्ती के मुलाजमीन, अफसरान और मुंतखब नुमाइंदों को भी धमकियाँ आती रही हैं इस माफिया की जानिब से। बहरहाल इसको भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सहूलियात फ़राहम कर सकें। देखें, वज़ीर बल्दियात काश के ऑन बोर्ड हों प्रॉपर तरीके से तो चीज़ें बेहतर हों। ये ज़रूर है कि उन्होंने सॉलिड वेस्ट को पाबंद किया है कि GTS से लैंडफिल साइट हेल्प आउट करें। यही तो हम गुज़श्ता साल से कहते आ रहे हैं कि मशीनरी तो फराहम करें, आप पैसे भले से दें सॉलिड वेस्ट को, कुछ भी करें, हमें मशीनरी फराहम कर दें, जो कि अब जो की है GTS से लैंडफिल साइट के लिए जो मशीनरी फराहम की जा रही है बज़रिया सॉलिड वेस्ट, उससे यकीनी तौर पे जो बैकलॉग है वो किसी हद तक क्लियर होगा। बाद चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने डिप्टी कमिश्नर सेंटर फरहान गनी के हमरा जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों और कचरा कुंडियों का दौरा किया। इस मौके पर सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अफसरान ने रेहान हाशमी और डिप्टी कमिश्नर सेंटर फरहान गनी को सैनिटेशन डिपार्टमेंट की काविशों और कारकर्दगी से आगाह किया। रेहान हाशमी ने कहा कि जिला बस्ती को साफ रखने की भरपूर कोशिशें जारी हैं, जबकि मर्द और खवातीन मुलाजमीन जिला बस्ती को साफ रखने के लिए दिन रात अपनी सलाहियतों को बरकरार ला रहे हैं, जबकि कचरा शहर से बाहर मुंतकिल करने के लिए बल्दिया बस्ती के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की हैवी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि अवाम की खिदमत, फलाह बहबूद और उन्हें तमाम तर बुनियादी सहूलियात की बिला इम्तियाज़ व तफरीक फरामी ही हमारी काविशों का महवर है। UC 15 नवा लैंड लियारी में UC वाइस चेयरमैन शाहिद हुसैन बलोच के हमरा गौसाबाद, धोबी घाट और छाछी कंपाउंड समेत मुख्तलिफ गलियों में जारी CC फ्लोरिंग के काम का मुआयना करते हुए मलिक मोहम्मद फयाज ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी खिदमत को तरजीह दी और लोगों के बुनियादी नौयत के मसाइल का फौरी हल हमारा मंशूर है। अपने फ़राइज़ मनसबी की अंजामदही में बल्दिया जुनूबी की इंतज़ामिया शबाना रोज़ मसरूफ़ अमल है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हमारे अफसरान और अमला बाहम मरबूत पॉलिसी के तहत दस्तियाब वसाइल का इस्तेमाल करते हुए अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखे हुए हैं। इसका सबूत है कि सदर और क्लिफ्टन की सड़कें हों या लियारी की तंग व गुंजान आबाद गलियाँ, हम उनकी तामीर व मरम्मत के लिए किसी किस्म की तफरीक का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं और पूरे ज़िले में यकसा बुनियादों पर तरक्याती कामों को पाया तकमील तक पहुँचा रहे हैं। चेयरमैन मलिक फयाज ने मुतालिका अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में जहाँ कहीं भी ज़रूरत है गलियों की CC फ्लोरिंग का काम मुकम्मल किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इन गलियों में सीवरेज और पानी की लाइनें को पहले रिसाव दुरुस्त कर लिया जाए। इस मौके पर मलिक मोहम्मद फयाज ने आवाम से भी अपील की कि वो गलियों में बिला वजह खुदाई और तोड़ फोड़ से इज्तनाब
करें ताकि इन कामों का देर पा फायदा आपको हासिल हो सके। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं, तरक्याती स्कीमों से जहां लोगों को रिलीफ दे रहे हैं वहीं हर मिस्बत इकदाम की भी सरपरस्ती कर रहे हैं। यूनियन कौंसिल चश्मा में इलाके के अवाम के हकीकी मसाइल पर तबादला ख्याल करते हुए सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि अरकान कौंसिल के साथ मिलकर उनकी यूनियन कौंसिल का जायजा लेने के बाद वहां कामों का इजरा किया जाता है। साथ वहां बसने वालों से भी मसाइल के हवाले से मुकम्मल राब्ता रखते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नजरिए को सामने रखते हुए हमने सिमत का तयन किया है, इस पर चलकर काम कराते हैं। मुखालफीन हमारे इस तर्ज अमल से खाइफ हैं क्योंकि ये बात उनके इल्म में है कि इस राह पर चलना आसान नहीं। हम हर चीज़ को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ रहे हैं ताकि ज़िला कौंसिल के अवाम को सहूलियात से आरास्ता कर सकें। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच की हिदायत पर डायरेक्टर एजुकेशन मोहम्मद जमील ने डायरेक्टर स्पोर्ट्स जमाल नासिर के हमरा जिला मलीर खुल्दाबाद के गवर्नमेंट स्कूल्स का दौरा किया। बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच की हिदायत पर डायरेक्टर एजुकेशन मोहम्मद जमील ने डायरेक्टर स्पोर्ट जमाल नासिर के हमरा जिला मलीर खिल्दाबाद के गवर्नमेंट स्कूल्स का दौरा करके स्टाफ और असातिज़ा से मुलाकात की। इस मौके पर डायरेक्टर स्पोर्ट्स जमाल नासिर ने स्कूल के स्टाफ को खेलों की सरगर्मियां शुरू करने की हिदायत देते हुए कहा कि स्कूल में नसाबी सरगर्मियों के साथ साथ खेलों की सरगर्मियों को भी फरोग दिया जाए। उनका मजीद कहना था कि डीएमसी की जाने से खेलों को फरोग देने के लिए खुसूसी बजट रखा गया है जो जल्द स्कूल इंतजामिया को दिया जाएगा। खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद। और यहां आपको अपडेट करेंगे, पुलिस और रेंजर्स ने टीएनटी कॉलोनी और अतराफ में ऑपरेशन किया है। इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते सील करके घर घर तलाशी का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन के दौरान मशकूक अफराद के कवायफ और बायोमेट्रिक की तस्दीक की गई है। कराची के इलाके टीएनटी कॉलोनी में पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन किया है। पुलिस के मुताबिक इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते सील करके घर घर तलाशी का सिलसिला जारी है। साथ ही साथ ऑपरेशन के दौरान मशकूक अफराद के कवायफ और बायोमेट्रिक की तस्दीक भी की गई है। जराइम की रोकथाम के लिए कराची भर में सिंध पुलिस और सिंध रेंजर्स इंतहाई मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज समीर कुरैशी। जी समीर कुरैशी, अपडेट कीजिएगा, कार्रवाई की गई है, क्या कोई बड़ी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है? जी देखिए, टीएनटी कॉलोनी है, यहाँ पर जो है रेंजर और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन का आगाज किया गया है। यहाँ पर घर घर तलाशी का सिलसिला जारी है और अब जो तलाशी का सिलसिला जो होता है वो इस तरीके से होता है कि बायोमेट्रिक का सिस्टम है। बायोमेट्रिक के जरिए चेक किया जाता है कि आया कि ये पाकिस्तानी शहरी है या नहीं है। कई अफराद को जेर हिरासत लिया गया है लेकिन अब तक कोई ऐसी चीज नहीं लिखी गई है कि जो मुल्जिमान हो। गुज़िश्ता रोज भी जो सोलाबकोट में ऑपरेशन किया गया था उसमें 13 मुल्जिमान जो है वो पकड़े गए थे, जिसमें टेप चोर भी थे और इस तरीके की दूसरी कहानियां भी थी। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी ये ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और अब तक किसी भी किस्म का जो है कोई ऐसा सिलसिला सामने नहीं आया कि इनमें जो पकड़े गए हैं वो कोई अहम मुल्जिमान हो या कुछ भी हो, लेकिन ये है कि ऑपरेशन जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समीर कुरैशी, हमें अपडेट कर रहे थे। और यहाँ आपको बताएंगे, कराची के नेटी जेटी पुल के करीब एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से कार्रवाई की गई है और मोटरसाइकिल सवार गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से 2 किलो हेरोइन बरामद की गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची के नेटी जेटी पुल के करीब एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने अहम कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा। देखिए, ये बिल्कुल एंटी नारकोटिक फोर्स पुलिस स्टेशन है क्लिफ्टन, जिसने नेटी जेटी पुल के माड़ी के करीब एक टारगेटेड कार्रवाई की थी, जिसके अंदर एक मोटरसाइकिल सवार को रोककर जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके कब्जे से
2 किलो आला क्वालिटी की हीरोइन बरामद हुई है। मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद जब से तफ्तीश की गई कि ये वो हीरोइन कहाँ से लेकर आया, तो उसकी निशानदेही पर एएनएफ ने डिफेंस के इलाके में एक बंगले पर छापा मारा है और वहां से 2 गाड़ियों में छुपाई गई 5 किलोग्राम हीरोइन बरामद करके एक मुलजिम है अहमद वल्द अब्दुल्ला, इसको गिरफ्तार कर लिया है। तो इस तरह एएनएफ ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 7 किलो हीरोइन बरामद कर ली है, जिसकी बैनुल अक़वामी मालियत 70 लाख रुपए से ज़ायद बताई जाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार पीरज़ादा, हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे कराची के इलाके लियाकताबाद से इस वक्त डाखाने जाने वाली शाहरा जो है वो टूट फूट का शिकार हो गई है और वहां पर सीवरेज का पानी जो है वो जमा है, जिसके बायस गाड़ियों की आमद और रफ्त मुश्किल होती जा रही है। ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया है और आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। इलाका मकीन कहते हैं कि कई बार दरखास्तें की गई और अपील भी की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी इंतजामिया की जानिब से कोई सुनवाई नहीं हो रही। कराची के इलाके लियाकताबाद से डाखाने जाने वाली शाहरा सीवरेज के पानी के बाइस तबाह हाल हो चुकी है और इस वक्त टूट फूट का भी शिकार है। जैसा कि मनाजिर मेट्रो 1 न्यूज की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर रहे हैं कि गाड़ियां और मोटरसाइकिलें लाइनों में लगी हुई हैं और इस वक्त जो है वो ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। ये इंतहाई मसरूफ तरीन शाहरा है कराची की, जहां पर रोज की तादाद में हजारों लाखों गाड़ियां जो हैं वो गुजरती हैं, लेकिन यहां की मेन शाहरा का हाल जो है वो इस वक्त आप मुलाहिजा कर रहे हैं कि सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और सीवरेज का पानी जमा है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा, अहम शाहराहों का भी हाल बुरा है। बात जिसको देख सकते हैं कि टूटी फूटी सड़कों की वजह से यह बर्बाद सीवरेज का पानी यहाँ पर बह रहा है और सिर्फ ये आज ही की बात नहीं है, बल्कि ये कई माह से ये सूरत हाल यहाँ पर देखने में आ रही है। शहरी परेशानी का शिकार हैं। अगर देखा जाए तो लियाकताबाद अगर वो कराची से हो या नॉर्थ नाज़िमाबाद से हो, फेडरल बी एरिया से हो, आयशा मंजिल से हो, सोराब कोट से हो, डाखाने का ये रास्ता, ये सड़क जो लियाकताबाद 10 नंबर से डाखाने तक जाती है, तकरीबन टूट फूट का शिकार है और इतने बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं यहाँ पर कि कई मोटरसाइकिल सवार यहाँ पर गिर कर जो है ज़ख्मी भी हो चुके हैं। अक्सर ये वाक़यात यहाँ पर पेश आते हैं और ये मंज़र आप देख भी सकते हैं कि किस तरह की सूरत हाल है, किस तरह यहाँ पर लोग जाते हैं फैमिली के साथ। यहाँ पर बाइक पर जाने वालों के लिए तो इंतहाई मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये सूरत हाल देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये ऐसी कोई लावारिस सड़क है, किसी गाँव देहात की सड़क है जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है। चिंगची रिक्शे हों, टैक्सी हों, गाड़ियाँ हों, शहरी हर किस्म की यहाँ पर जिस किस्म की भी गाड़ी से यहाँ पे जाते शदीद परेशानी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर देखें तो यहाँ पर जो है कमर्शियल तौर पर ट्रक भी यहाँ से जा रहे हैं और किस तरह यहाँ से यही वो सड़कें हैं जो टैक्स के मद में, इन गाड़ियों से टैक्स के मद में रेवेन्यू भी वसूल किया जाता है। लेकिन इस शहर की सड़कों की मरम्मत का जब मसला आता है तो सूरत हाल यह होती है कि सियासी जमातें जो हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी आयद करती हैं। कोई पुरसान हाल नहीं होता है इन सड़कों का, इन शहरियों का कि किस परेशानी का सामना है, उनको कहाँ किस तरह ये अपने घरों को पहुंच सकते हैं। अब देखें रात गए, इस वक्त रात के वक्त किस तरह शहरी जो है अपने घरों को जा रहे हैं इन सड़कों से गुजर कर। और शहर की सूरत हाल इस वक्त जो हम देख रहे हैं अक्सर मकामात पर ऐसी ही होती है कि सड़कें टूट फूट का शिकार है। लेकिन ये लियाकताबाद 10 नंबर से डाखाने तक की जो ये शायरा है कई माह से हम देख रहे हैं कि टूट फूट का शिकार है। और जब जैसे जैसे बूंदाबांदी या बारिश होगी, बरसात होगी तो यकीनन जो है ये इंतहाई ख़तरनाक और जानलेवा भी ये सड़क बन सकती है। तो इस सूरत हाल में जबकि शहरी जो है देखा जाए तो खाने पीने की हर चीज़ पर, बच्चों की चीज़ हो, टैक्स की मद में जो है हुकूमत को पैसा देते हैं, लेकिन जब बात आती है कराची के तरक्याती कामों की तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। पिसते हैं तो ये गरीब अवाम शहर कराची की, जैसे कि यहाँ पर अगर सीवरेज का पानी के मसले के साथ साथ जो है ये लियाकताबाद की सड़क है जो टूट फूट का शिकार है। गहरे गड्ढे जो हैं ये एक मौत का कुआं बन चुके हैं लोगों के लिए और कई बार जो है लोग यहाँ पर गिर चुके हैं। जी हफीज अंसारी हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में मानसून की मुतवक्के बारिशों के बाद भी बल्दिया वस्ती शाहराह नूर जहां के नालों की सफाई ताहाल शुरू ना हो सकी।
केएमसी के मरकजी नालों समेत जिले इंतजामिया के बरसाती नाले भी ताहाल सफाई सुथराई से महरूम हैं। जिला वस्ती शाहर नूरजहां का मरकजी नाला कचरे से भरा हुआ है, जबकि बरसाती नाले भी इंतजामिया की खसूसी तवज्जो के मुंतजिर हैं। काफ़ी टाइम से एप्लीकेशन वगैरह भी केएमसी को हम लोग दे चुके हैं नालों वगैरह की, क्योंकि इससे बीमारियाँ वगैरह भी बहुत जो है ना फैल रही हैं। यहाँ पर करीब करीब के यहाँ पर घर भी हैं, सबको परेशानी होती है। अक्सर ये पानी वगैरह भी यहाँ पर जम जाता है, तो आने जाने वालों को भी जो है बहुत दिक्कत होती है यहाँ से गुजरने में जो है ना। तो ये बहुत दफ़ा जो है केएमसी में हम लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं, जाके जमा करवा दी हमने, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा आगे से। ये तो कई सालों से भरा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोग अपने घरों का कचरा भी यहाँ लाकर डाल देते हैं, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है। और आगे तकरीबन यहाँ से तकरीबन 200 मीटर आगे नाले को बंद कर दिया गया। उसमें मलबा डाल के दुकानदारों ने, वहाँ के रिहायशियों ने मलबा डाल के उसको पूरा पक्का फर्श बना दिया उधर। इससे आगे पानी जा नहीं रहा, वो पूरा नाला बंद है। अभी बारिश होगी तो लोगों के घरों में पानी आएगा। मानसून बारिशों से कबल नालों की सफाई न होने से पानी घरों में दाखिल होने का इम्कान पैदा हो गया है, जिससे इलाका मकीन परेशान दिखाई देते हैं। आज तक ये नाला हमने सफाई होता हुआ नहीं देखा, और हम जब घरों से निकलते हैं यहाँ पर अजीब अजीब से क्या बदबू स्मेल आती है। दीवारें भी यहाँ नहीं है, और हम क्या करें यहाँ पर सफाई करते हुए नहीं देखा हम लोग ने यहाँ पर किसी को, न कभी भी सफाई नहीं होती यहाँ पर। बारिश हो, यहाँ हमारे घरों में गंदा गंदा पानी आता है, और यहाँ पर कोई सफाई होते हुए देखी नहीं हमने। सिंध हुकूमत की जाने से दावे तो बहुत किए गए, मगर अमली इक़दामात में कोई खास बेहतरी नजर नहीं आती। अवाम ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि गफलत की नींद से बेदार होकर अमली इक़दामात करे, ताकि बारिशों के दौरान परेशानियों से बचा जा सके। कराची के इलाके गार्डन चिड़ियाघर के अतराफ तरक्याती काम के नाम पर खोदी गई सड़कें बेबसी की तस्वीर बन गई। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से फरियाद की है कि जल्द इसकी तामीर का काम मुकम्मल किया जाए। इलाके गार्डन चिड़ियाघर के तरफ सड़कें तरक्याती काम के नाम पर खोदी गईं। कई महीने गुजर जाने के बावजूद काम मुकम्मल न होने से यहाँ के मकीन परेशान दिखाई देते हैं। अब ये सिर्फ जो है ना, इन्होंने ये गटर लाइन और पाइप लाइन डाली है, 3 फुट का गड्ढा मारना था। 36 फुट का रोड है ये पूरा। अब वहाँ से यहाँ तक देख लें, 36 फुट का रोड है। 36 फुट के रोड पे 3 फुट का गड्ढा मारा और 36 फुट पर फैलावा किया है इन्होंने, इतने बड़े बड़े गड्ढे। अच्छा, आप थोड़ा कैमरा उधर लेके जाए ना, आप देखिएगा फुटपाथ तक तोड़ दिया इन्होंने दुकानों के ना, दुकानों के ऊपर मलबा। ये कोई तरीका थोड़ी है, यहाँ के काउंसलरों वगैरह का काम है जो गंदा काम कर रहे हैं यहाँ पर। पता क्या, कोई पूछने को, आप ऐसे इलाके में जाएंगे खरीदारी करने? आप अगर आवाम को जगह पे आप होंगे, आप कहीं ऐसी जगह पे जाएंगे खरीदारी करने? हमारी तो मजबूरी, हमारी शॉप है यहाँ पे, हम तो मजबूरी की वजह से बैठे हुए हैं। बस ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। इलाका मकीन कहते हैं शदीद धूल मिट्टी के बायस सांस लेना भी महाल हो गया है। 15 दिन हो गए ये खुदाई को, पीछे रोड थाने से आ रहा है, तकरीबन 3-4 महीने हो गए इसको। तकरीबन काम बिल्कुल एकदम स्टॉप हो गया है। हम आ रहे हैं और जा रहे हैं, मतलब कोई परेशानी हाल नहीं है यहाँ पे, ना कोई कानून नज़र आ रहा है। कम से कम हमारे इस गार्डन के इलाके में कोई पूछने वाला नहीं है। ये देख ले मट्टी के ढेर, यहाँ पे आप इनको दिखाएं, मट्टी के ढेर लगे हुए हैं दुकान पे, कोई आ नहीं रहा है। अब सुबह आते हैं और शाम को यूँ खाली चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। काग तो दूर की बात, कोई आगे पूछता नहीं है कि भाई तुम्हारा हाल क्या है। कौन आएगा इस गंदगी के आगे, कौन आएगा वो बात करेगा, मुझे बताएं बात। ये तो मुझे पता नहीं, इलाका कौन सा, मैं आता रहता हूँ, काम करता हूँ, और बाकी जो है ये खुदा पड़ा हुआ, इतनी सख्त तकलीफ, इतनी परेशानी है लोगों को पूरी कराची में, पूरे मुल्क में यही हाल हो रहा है। और उसके बाद ये कि कराची नहीं, पूरा मुल्क है ये, और कोई पूछने वाला नहीं है कौन गिर रहा है, कौन सड़ रहा है। पुलिस वाले आते हैं, वो अपनी रिश्वत लेके उनको छोड़ के निकल जाते हैं। सबसे ज़्यादा पुलिस ने ख़राब किया हुआ इस महकमे को, पुलिस की बदतमीजियाँ, और उसके बाद आवाम के साथ इस तरह से पेश आते हैं वो लोग कि हाँ, ये कई पता नहीं कब से पड़ा हुआ, खुदा हुआ, कोई तवज्जो नहीं। इतनी तकलीफ है लोगों को, हमारे मोहल्ले वाले सारे परेशान हैं बेचारे, सारे बस तकलीफ से गुजरते हैं बेचारे। बुजुर्ग आदमी तो बेचारे गिर जाते हैं, उनको उठाना पड़ता है। कारोबार बिल्कुल ठंडा है, आपके सामने बिल्कुल ठंडा है। ऐसी हालत ख़राब कर दी इमरान खान साहब ने, पता नहीं कैसी तब्दीली आएगी, कब तब्दीली आएगी। या तो दिल्ली आ जाएगी या तब्दीली आ जाएगी। नामुकम्मल सड़क से जहां सफर करने में शदीद परेशानी का सामना है, वहीं आए रोज हादसा से इलाका मकीनों की जान खतरे में पड़ गई है। कराची में तरक्याती काम के दावे धरे के धरे रह गए। ख्वाजा अजमेर नगरी का इलाका मुतालिका इदारों की गफलत के बाइस खंडर में तब्दील हो गया। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी की मरकजी शाहराएं हों या अंदरूनी नगरियां, सब टूट फूट का शिकार हैं। तरक्याती काम के दावे तो बहुत किए जाते हैं, मगर सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही महदूद रहते हैं। अगर सड़क की तामीर का काम हो भी जाए तो नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल से सड़कें फिर भी इन हालात में आ जाती हैं, जैसे सड़क बनने से पहले थी। इलाका मकीन कहते हैं हम शिकायतें करें भी तो किससे करें। भाईजान ये यहाँ
यहाँ खुद दे सकते हैं, हमारे लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है ये, ठीक है ना। निकलना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, करते नहीं है, काम ही नहीं करते काम करने वाले। ये पानी जो है आज दिन खड़ा रहता है ये पूरा। भाईजान जो आधे घंटे का सफ़र है ना, उसको 1.5 घंटे में हम लोगों को करना पड़ता है। सर बहुत ही मुश्किल है, हमारे लिए तो ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारा काम है रिक्शे का। कभी टायर पंचर हो जाता है, कभी हैंडल टूट जाता है, क्या क्या नुकसान हम बर्दाश्त करते हैं। फिर भी कितनी बार लोगों से मिन्नतें किए कि ये बना दो, लेकिन कोई भी नहीं हमारा साथ दे रहा है। यहाँ पे इतने गटर है, कभी तो पानी भर जाता है, कभी कीचड़, सब यानी कि मसला हल कोई भी नहीं कर रहा है। इलाका मकीनों का कहना था कि शहरों पर पड़ने वाले घड़े में सीवरेज का पानी खड़ा रहना भी मामूल बन गया है। हमारी सिंध हुकूमत से अपील है कि इस जानिब तवज्जो दें और हमारे मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएं। कराची के इलाके मोहम्मदी कॉलोनी अजीजाबाद में सेवरेज के मसाइल ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। नाले कचरे से भर गए, सेवरेज का पानी गलियों और सड़कों पर आ गया। रही सही कसर प्लास्टिक के शॉपर्स ने पूरी कर दी है। कराची के इलाके मोहम्मदी कॉलोनी अजीजाबाद में सीवरेज के मसाइल ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। नाले कचरे से भर गए और सीवरेज का पानी गलियों और सड़कों पर आ गया। रही सही कसर प्लास्टिक के शॉपर्स ने पूरी कर दी। सीवरेज के मसाइल के बायस इलाका गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया, मगर इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं। मकीन कहते हैं सीवरेज का मसला आज का नहीं, बहुत पुराना है। इंतजामिया कई माह बाद नुमाइशी सफाई के इकदाम करती है, जिसके बायस इलाके के मसाइल हल नहीं हो पाते। ये मोहम्मदी कॉलोनी अजीजाबाद है, कुबा मस्जिद है, और ये आज 1 महीना हो गया इस पानी को चलते हुए। लोग यहीं खाते हैं, यहीं सब कुछ है, खाने पीने का भी। कंप्लेन करके आते हैं, कोई सुनता ही नहीं है, और जो आते हैं उनको भी देते हैं थोड़ा बहुत, वो भी दुकानदारी करके, लेकिन वो भी नहीं सुनते किसी की भी। आज मेरे ख्याल से उनके पास दरखास्तें भी गई हुई हैं, 1 महीने से जा रहे हैं, बस बोलते हैं आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आ रहा। तो इसको काफ़ी दिनों से यही बात हो रही है, अभी भी ये हाल हुआ है, तो कुछ पता नहीं है इसका। ये सड़कें भी बहुत ख़राब हैं, गलियों का भी बुरा हाल है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। आप लोग देखें ये गटर की क्या सूरत हाल है। ये पिछले कोई मेरे ख्याल में 1 महीना हो गया है, यही सूरत हाल चल रही है। यहाँ पे सामने मस्जिद है, और देखें क्या यहाँ पे इस हालत में कोई कस्टमर वगैरह नहीं आता। हम लोग इतने परेशान हैं, कंप्लेन कर करके थक गए, लेकिन कोई नहीं सुनता। कोई आता है जो है वो पैसे भी मांगता है, पैसे देके खुलवा लेते हैं, लेकिन फिर जो है वो 2-3 दिन बाद, हफ्ते बाद जो है दोबारा यही सूरत हाल हो जाती है। हम लोग तो कह के थक गए। ना यहाँ पे कोई काउंसलर आता है, ना कुछ है, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा लगता है हम किसी गांव देहात में रह रहे हैं, लगता ही नहीं है कहीं से शहर है। आप खुद देखें ये शहर की हालत लग रही है। अगर जो है वो चारों तरफ पानी है, नमाजियों को परेशानी है, ग्राहकों को परेशानी है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन। लोग आने जाने का रास्ता नहीं है यहाँ से, कैसे नमाजी जाएँ। यहाँ पर गंदगी हर साल रहती है, साल के 12 महीने यहाँ पर पानी भरा रहता है। आप ना कोई एक्शन लेता है, ना कुछ करता है, तो आप इसको साफ़ करवाएं। यहाँ की हुकूमत कैसे चल रही है हमें नहीं पता, ना पानी है ना कुछ है, और पानी गंदगी अलग रहती है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि प्री मॉनसून का मौसम है, किसी भी वक्त बरसात हो सकती है। अगर नालों की सफाई ना हुई तो बरसात की सूरत में इलाका गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो जाएगा। इंतजामिया की गफलत उरूज पर जा पहुंची। सोल्जर बाजार नंबर 2 में सीवरेज का पानी सड़कों पर खड़ा रहने से लोगों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। ये मंजर है कराची के इलाके सोल्जर बाजार 2 नंबर का, जहां उबलते गटर आवाम के लिए वबाले जान बने हुए हैं। इलाका मकीन और तलबा को यहां से गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि नमाजी हजरात को भी मस्जिद में नमाज पढ़ने में मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन कहते हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान ख्वाब गफलत की नींद से बेदार हों और इस मसले को हल कराएं। ये सोल्जर बाजार नंबर 2 का इलाका है, गफूरिया मस्जिद की साइड का, और ये तकरीबन 1 साल से ये मसला है यहाँ पर चल रहा है। इसका कोई हल नहीं है। यहाँ पर जो है मतलब जो आती है गाड़ी आती है यहाँ खड़ती है, मतलब मसला हल करती है, 1 दिन चलता है 2 दिन चलता है, इसके बाद ये वापसी वैसा हो जाता है। यहाँ बाहर निकलो बिल्कुल ऐसा रहता है जैसे कोई गटर का नाला है यहाँ पर, और यहाँ पर नमाज से कपड़े वगैरह लेके यहाँ से मतलब जाओ तो यहाँ पर सब गंदा हो चुका होता है। फिर वहाँ वापसी गुस्ल लो और फिर वापसी जो है वो निकलो यहाँ से, बहुत मसला हो जाता है हमारे लिए। 1 साल से मसला है, यहाँ पर कोई हल करने वाला नहीं है, तो जो है वो इस वजह से ये मसला है। यहाँ गटर देखें, एक ये गटर खुली हुई है यहाँ पर, एक ये खुली हुई है, एक यहाँ खुली हुई है। आए दिन यहाँ रिक्शे रिक्शे बाइकें वगैरह सब अंदर चले जाते, लेडीज़ के साथ 2-3 लोग गिर चुके हैं यहाँ पर। मतलब इतना मसला हो गया है कि
हमारे यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। वाटर बोर्ड का अमला जो है वो तकरीबन 50-60 कंप्लेंट्स करो तो जाके वो 2-3 महीने में आता है, वो भी पानी खींचता है और चला जाता है, फिर वापसी 2 दिन में 3 दिन में वापसी यही हो जाता है वापसी। ये तकरीबन 3-4 महीने से जो है ये सूरत हाल है। नाजिम को हम बोल बोल के थक गए हैं कि भाई ये कराओ कराओ कराओ, वो बोलता है आगे से मसला है, आगे से मसला है। मसला आगे से नहीं है, आगे से मसला होता तो आगे भी भरता। मसला ये है कि ये गटर साफ कराया नहीं, ये अपने चक्करों के अंदर है कि लाइनों के पैसे मिल जाए, ये वो हो जाए। इनको बोल बोल के थक गए, बोल बोल के थक गए, लेकिन कराने का वो ही नहीं है। इधर हम लोग परेशान हो के थक गए। ये वोट लेने आएंगे तो अभी आ जाएंगे, इलेक्शन होंगे तो वोट लेने आ जाएंगे, तस्वीरें खिंचवाएंगे, सब काम करवा देंगे, एंड टाइम पे सब काम हो जाएगा, क्योंकि इनको उनका मकसद होता है। अब ये अभी काम करा नहीं रहे। बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश है वसीम साहब से भी, और ये इस पर थोड़ा नज़रसानी करें, समझे। ये अपने चक्करों के अंदर है कि हमसे होता नहीं है। कभी एक दफ़ा भी आया नहीं है 3 महीने के अंदर कि इंसान आके देख ले क्या मसला है क्या नहीं है। बस अपना वोट लेना होगा तो आ जाएंगे, तस्वीरें खिंचवा लेंगे, रोड बनाएंगे, जब ये हो जाएगा हमने किया ये किया। अभी कुछ कर नहीं रहे। अभी ये बोलते हैं कि आप करा लो, यूँ करा लो, इतने पैसे लगेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। सर ये आज इसको 2 साल हो गए हैं इस एवरेज की लाइन को। 2 साल हो गए कि नाजिम के पास, काउंसलर के पास, चेयरमैन के पास, सबके पास जा के थक गए। सुनना देखना तो दूर की बात, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप अलबेला सिग्नल जमात खाना इधर जाके आप देखो, उधर मुसलसल सफाइयाँ हो रही हैं। मैंने जब उनसे ये दरख्वास्त की कि उधर की सफाइयाँ, हालांकि बिल्कुल साफ़ रोड है, तो बोले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सर ये बताइए कि कौन करेगा? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई करने के लिए तैयार नहीं है। इधर कोई जनाजा नहीं लेके जा सकता, इधर कोई स्कूल के बच्चे नहीं जा सकते, स्कूल के टीचर क्या, इंसान क्या, सबका जीना दुभर हो गया है। काम का क्या, हर चीज़ का दुश्वारी हो गई है। कोई जा नहीं सकता, नमाजी नहीं जा सकता, सबने अपने रास्ते तब्दील कर लिए। ये कैसी तब्दीली है सरकार की कि जो ना सुनने का तैयार नहीं है, और हर कोई ये बोलता है कि बजट नहीं है, बजट नहीं है, बजट नहीं है। तो फिर ये कौन करेगा इस काम को? इस काम को कौन सारा अंजाम देगा? हम तो परेशान हो गए इस हुकूमत से भी कि कोई सुनने को तैयार नहीं है, करना तो दूर की बात। ये गार्डन ईस्ट है, आगा खान स्कूल का इलाका कहलाता है। 6-7 महीने हो गए हम लोग कंप्लेंट तो कर रहे हैं, वो बोल रहे नहीं वो तो अगस्त में होगा, जनवरी में होगा, कोई जवाब नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये निकलने की भी देखो आप खुद देख सकते हो, ना कोई जनाजा निकलता। मेरे खुद की बेटी की शादी हुई थी इसी तरह की, हमने कोई आना जाना कुछ भी नहीं है। और ये लोगों को बोलते हैं तो ये बोलते हैं ये वो सोए हुए। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले फ़ोन किया इनको, बोला नहीं मैं कल का के कराता हूँ सफाई। कोई जवाब नहीं देते। हम तो बहुत परेशान है, पूरे इलाके के लोग परेशान हैं। सामने स्कूल है, मस्जिद है इतनी बड़ी पाकोला, इनके लिए भी इनको कोई रहम नहीं आता है। अब अपने तो चैनल के तवज्जो से चलाएं इनको, देखे क्या करते हैं। ये देखते हैं, वो अपने एक लेके आते हैं, 2 बंगी लेके आते हैं, बोले बस नहीं रात को निकल जाएगा, निकलता नहीं है पानी। यही चल रही है सिचुएशन। ये कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।